रविवार देर शाम ग्राम पिगडंबर के रहने वाले जितेंद्र चौहान का बेटा घर से लापता हो गया। परिवारजनों ने बेटे हर्ष को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन देर तक नहीं मिलने के बाद परिजनों ने सूचना किशनगंज पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में बच्चे की तलाश शुरू की थी। ग्रामीण एसपी भगत सिंह विर्दी ने बताया कि देर रात सामने आया कि हर्ष चौहान का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 4 करोड़ रुपए की फिरौती के रूप में मांगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच में पुलिस को हर्ष चौहान का शव सिमरोल थाना क्षेत्र के जंगलों में मिला। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगने के बाद बच्चे की हत्या कर जंगलों में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी ऋतिक और विकास रिश्तेदार है, जिन्होंने पैसे के लिए 6 वर्ष के मासूम की हत्या कर दी। वही बच्चे का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनाक्रम सामने क्या पूरा घटनाक्रम रहा है अब तक? यार, ये थाना किशनगंज के अंतर्गत ग्राम पिगडंबर आता है। वहाँ पे श्री जितेंद्र जी चौहान रहते हैं, जो व्यवसायी हैं, थ्रेसर भी है और कृषक भी है। इनका एक पुत्र था हर्ष, लगभग 7 वर्ष का था। कल 6:30 बजे घर से कहीं चला गया। श्री जितेंद्र जी चौहान का बड़ा परिवार है, लगभग 70-80 लोग हैं, 70-80 लोग हैं इनके परिवार में। सारे परिवार के लोग ढूंढने लगे और चूंकि पिगडंबर जो है पूरा राजपूतों गांव है, तो दूसरा व्यक्ति उसमें एंट्री भी नहीं कर सकता है ना। तो वो पूरा तलाश करते रहे। 8 बजे के लगभग इन्हें एक फ़ोन आता है। इन्होंने फ़ोन को माइक पर रख लिया। तो जो घर के अंदर 20-25 लोग थे, सबके सामने बात हुई। तो सामने जो फ़ोन आया उसने कहा कि हमें 4 करोड़ रुपए चाहिए, आपका बेटा हमारे कब्जे। इन्होंने और बात करने की कोशिश की, भैया कहाँ चाहिए, कहाँ आ जाऊँ, कैसे। फिर उसके बाद इनकी 2-3 बार बात हुई, फिर उसने काट के बंद कर दिया। इसके बाद ये तलाश करते रहे। पुलिस के पास सूचना नहीं। लगभग 9:30 पौने 10 बजे किसी ने टीआई को बताया कि साहब ऐसा कोई बच्चा गया हुआ, उसमें कोई मांग हो रही है। मामला अति संवेदनशील था। टीआई ने मुझे बताया, एडिशनल एसपी साहब को बताया, देन डीआई साहब और आई साहब। हम लोग तत्काल यहाँ आ गए हम लोग। और अपना जो है जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर को हमने ट्रैक किया, तो वो आगर मालवा के किसी गांव के किसी व्यक्ति के नाम से था। आगर एसपी को हमने कहा तो वहाँ उसने पता किया कि यार ये बंदा तो 1 साल से नहीं है। उसके बाद फिर सीम जो है उज्जैन से जारी हुई थी। तो रात में एसपी उज्जैन को बोल के एक टीम वहाँ भेजी। तो वो जिस वेंडर था जिसने सीम दी थी उसको उठा के बातचीत करी। उसका 2nd नंबर आया खंडवा का। इसी बीच हमारी जो टीम थी सीसीटीएनएस देख रही थी। उस सीसीटीएनएस में जो बालक था हर्ष, वो एक नीतीश जो इनके पारिवारिक सदस्य था, जितेंद्र जी की बुआ की लड़की का लड़का था, उसके साथ देखा गया। फिर हमने जितेंद्र जी को बुलाया, उनको बताया, तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं। साहब ये तो मेरा परिवार का आदमी, मैं कैसे भरोसा करूँगा। फिर उसको बुलाया रितेश को, उसको हमने सीसीटीवी दिखाया। उसके छोटे भाई ने कहा कि हाँ ये इसके साथ था और इसके साथ ही गया था। फिर उससे हिकमत अमरी से पूछताछ करी तो उसने ये स्वीकार किया कि मैंने और मेरे चाचा के लड़के विकास पिता अशोक, जो आपका शाजापुर का निवासी है, हम लोगों ने इस लड़के का किडनैप किया और हमने पैसे लेने का प्लान किया। तो चूँकि ओंकारेश्वर जाने के लिए ये बात सामने आ रही थी। विकास और रितेश के बीच में इनकी चर्चा हो रही थी और जितेंद्र जी जो चूँकि सज्जन व्यक्ति स्वभाव से, उनसे पैसा लेने का प्लान था इन लोगों का। लेकिन डिमांड इन्होंने ज़्यादा कर दी थी। नेगोशिएशन करके उससे बातचीत कर लेते, लेकिन माइक कॉल के बाद हो गई तो वो डिस्क्लोज हो गया। पूछताछ में मतलब क्यों लेना चाहते थे और क्या कुछ बड़े आदमी बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? कुछ आपने ये ऐसे ही दोनों के दोनों जो है नशाखोर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई काम धंधा करते नहीं हैं, तो अवैध रूप से लाभ कमाने की नीयत से ये घटना। ये कितने साल से ये इस परिवार का हिस्सा है? ऋतिक या रितेश, क्या नाम है इसका? एक्चुअल में इसका नाम है ऋतिक। अच्छा, तो कब से हिस्सा है इस परिवार का? ये इनकी बुआ जी की लड़की का लड़के हैं और वो लड़की करीब 5-6 साल पहले उनकी डेथ हो गई। ये अकेले इनके परिवार में? ये नाना नानी इनको पाल रहा है। अच्छा, ये नाना लगते हैं रिश्ते में? इनकी बुआ लगती है नाना नानी। विक्की का क्या रोल है? विक्की को क्या? विक्की इसका भाई है, चचेरा भाई ऋतिक का। और उसके पिता जो थे अशोक, पुलिस में कांस्टेबल थे, उनकी डेथ हो गई।
उसकी जगह अनुकंपा नियुक्ति में इसका बड़ा भाई सिपाही है हमारा शाहजहाँपुर में, और ये ऐसे काम कर रहा है। कब से विक्की इंदौर में रह रहा है? विक्की तो अभी आया था करीब 15-20 दिन पहले, और ये इंदौर में नहीं, राव में ये अपना वो ढाबा है, वो ढाबे के पीछे रह रहा क्या बैकग्राउंड है दोनों का, क्या काम का क्या करते हैं? है। ऐसा कोई विशेष काम नहीं करते हैं, छोटी मोटा काम करते हैं, और शराबखोर ही नशा वगैरह करते हैं। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।